ओम शांति। परमात्मा स्वरूप आत्माओं को आज के इस पावन मुरली चिंतन में स्नेहपूर्ण अभिवादन। आज है 21 अगस्त 2025 और हम सुन रहे हैं बाप दादा के अमृत महावाक्य। इस मुरली में बाबा हमें गहराई से यह बोध कराते हैं कि आत्मा की पीड़ा और भटकन का मूल कारण है आसुरी मत को अपनाना। जब मनुष्य अपनी सच्ची पहचान भूलकर गलत मार्ग पर चलता है तो जीवन में ठोकरें और दुख अनिवार्य हो जाते हैं। अब वह परमपिता परमात्मा शिव, जो हमारे अनंत प्रेममय पिता हैं, स्वयं धरती पर अवतरित होकर हमें दिव्य मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि हम फिर से श्रेष्ठ मत को धारण करें और अपने मूल स्वरूप की ओर लौटें। यह दिव्य मत हमें फिर से हमारे असली घर शांति धाम और हमारे वास्तविक राज्य सुख धाम की ओर ले जाता है। बाबा हमें स्मरण कराते हैं कि उनसे किसी सांसारिक अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है पवित्रता को अपनाकर अपने घर की ओर लौटना। इसलिए आवश्यक है कि हम आज की मुरली को गहराई से सुनें, उसके सार को आत्मसात करें और अपने जीवन में इस ईश्वरीय मार्गदर्शन को दृढ़ता से लागू करने का संकल्प लें। आज की मुरली का संदेश बेहद सरल परंतु गहन है। प्यारे बच्चों, जब तुम आसुरी मत का अनुसरण करते हो तो भटकते और दुखी होते हो, लेकिन जब तुम ईश्वरीय मत पर चलना आरंभ कर देते हो तो तुम्हें सुख धाम का मार्ग स्वतः मिल जाता है। आज की मुरली से बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। बच्चों को पिता परमात्मा से किस प्रकार की आशा रखनी चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए? इस पर बाबा स्पष्ट करते हैं कि उनसे केवल यही अपेक्षा रखनी है कि उनके मार्गदर्शन से हम पवित्र बनकर अपने सच्चे घर और स्वराज्य में वापस लौटें। वे हमें चेतावनी देते हैं कि उनसे कभी भी सांसारिक आशाएं न जोड़ो, जैसे किसी बीमारी से मुक्ति का आशीर्वाद मिलना या कोई चमत्कार होना। बाबा कहते हैं कि यह कृपा या आशीर्वाद का विषय नहीं है। मेरा कार्य केवल तुम्हें पतन से उठाकर पावन बनाना है। मैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की शिक्षा देता हूँ जो विक्रम में परिवर्तित न हो, ताकि तुम्हारा हर कदम तुम्हें मुक्ति और सुख धाम की ओर ले जाए। ओम शांति। प्यारे रूहानी बच्चों ने आज का गीत सुना और मन में यह स्मृति ताज़ा हुई कि अब हमें अपने सच्चे घर लौटना है। पिता स्वयं हमें ले जाने के लिए इस धरती पर पधारे हैं, लेकिन यह दिव्य स्मृति और उनकी याद तभी स्थिर रहती है जब हम आत्म अभिमान की स्थिति में टिके हों। यदि देह अभिमान में उलझे रहते हैं तो याद धुंधली पड़ जाती है। बाबा कितनी गहराई से हमें आत्म स्वरूप की पहचान दिलाते हैं और समझाते हैं कि आत्म अभिमानी रहना ही शक्ति का मूल है। वे कहते हैं, बच्चों, जैसे मैं इस दुनिया में एक मुसाफिर बनकर आया हूँ, वैसे ही तुम भी यहाँ केवल यात्री बनकर आए थे। हम आत्माओं ने अपने असली घर को भुला दिया था, लेकिन करुणामय बाप ने हमें फिर से उसका स्मरण कराया और प्रतिदिन धैर्यपूर्वक यह समझा रहे हैं कि जब तक हम सतो प्रधान अवस्था में नहीं पहुँचते उस घर की यात्रा संभव नहीं। इसलिए हमें निरंतर अपने जीवन की जांच करनी है कि हम कितनी निष्ठा से बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। इस समय सृष्टि में कोई दूसरा पिता नहीं है जो ऐसी श्रेष्ठ मत दे सके और इसी कारण ही मानवता भटक रही है। आश्चर्य की बात यह है कि लौकिक बाप की दी हुई सांसारिक और आसुरी मत पर तो बच्चे तुरंत चल पड़ते हैं, लेकिन परमपिता की ईश्वरीय मत को कई आत्माएं अनसुनी कर देती हैं। बाबा बड़े स्नेह से हमें जागृत करते हैं और कहते हैं, बच्चों, आसुरी मत पर चलकर तुमने जो दुख और भटकन का अनुभव किया है वह तुम्हारी वर्तमान गति का परिणाम है। लेकिन अब यदि तुम ईश्वरीय मत को धारण करोगे तो निश्चित ही सुख धाम में प्रवेश करोगे। यही है बेहद का सच्चा वर्षा। रोज रोज वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें हर्ष और उमंग में रहना है, क्योंकि घर लौटने का समय समीप है। बाबा बार बार संकेत देते हैं, अपने घर को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। अब नाटक का यह दृश्य पूरा होने जा रहा है और वापसी का समय है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि ड्रामा की योजना ही ऐसी है जिसने हमें अपने घर और असली पहचान से दूर कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि अब वह भटकन समाप्त कर घर वापसी का अवसर सामने खड़ा है। बाबा आज हमें कर्मों के गहरे रहस्य को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सतयुग में आत्माएं जो भी कर्म करती हैं वे अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पवित्रता और सत्य का राज्य होता है। लेकिन जब रावण का राज्य आता है तब वही कर्म विकर्म में बदल जाते हैं और आत्मा बंधन में फंस जाती है। केवल परम पिता ही हैं जिन्होंने हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की असली परख समझाई है। आज वही बाप इस धरती पर आकर हमें सिखा रहे हैं कि अब अपने हर कर्म को श्रीमत के आधार पर श्रेष्ठ बनाओ, ताकि वह हमें मुक्ति और सुखधाम की ओर ले जाए।
इस शिक्षा का सार यही है कि हमारे किसी भी कर्म से किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे, क्योंकि सच्चा श्रेष्ठ कर्म वही है जो सबको सुख और शांति प्रदान करे। बाबा हमें सरल किंतु गहन शिक्षा देते हैं कि जब सर्वोच्च दिशा मिल रही है तो उस पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। दैवी गुणों को अपनाना, योग बल के माध्यम से आत्मबल अर्जित करना और उसी शक्ति से राजाई की स्थापना करना, यही असली तपस्या है। जब योग की शक्ति से हम पतित संसार को पावन बना सकते हैं तो फिर भोजन को शुद्ध और सात्विक बनाना कोई कठिन कार्य नहीं। बाबा हमें यही कला सिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी योगी बनकर कैसे कर्म करना है। वे हमें बार बार स्मरण दिलाते हैं, मैं आत्मा हूँ। बाबा स्वयं अवतरित होकर हमें पावन बना अपने घर ले जाने के लिए आया है। इसके बाद हम पुनः अपनी दिव्य राजधानी में प्रवेश करेंगे। वर्तमान रावण राज्य तो केवल दुख और अपवित्रता का स्थान है और बाबा हमें जागृत कर समझाते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हें सुजाग करने और सही राह दिखाने। इसीलिए बच्चों, श्रीमत पर स्थिर रहो और हर कदम को श्रेष्ठ बनाओ। जितना हम ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ते हैं उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। बेहद के पिता हम बच्चों से बड़ी सहजता और आत्मीयता से संवाद करते हैं, मानो एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हो। वे स्वयं भी परम आत्मा हैं और उनका विशेष कार्य है हमें मार्ग दिखाना कि किस प्रकार पवित्रता को धारण किया जाए। बाबा स्पष्ट समझाते हैं कि केवल पवित्र बनकर ही हम अपने सच्चे घर, शांतिधाम और अपनी दिव्य राजधानी सुखधाम में प्रवेश कर सकते हैं। उनसे कोई सांसारिक आशा या आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनका कार्य कृपा या चमत्कार करना नहीं, बल्कि आत्माओं को पतन से उठाकर उनके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाना है। यदि कोई आशीर्वाद या कृपा जैसी बात ढूंढता है तो वह साधु संतों के पास जा सकता है। बाबा का उद्देश्य केवल एक है, हमें पवित्र बनाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह पर ले जाना। बच्चे सदा पुकारते हैं, हे पतित पावन, आओ और हमें पवित्र बनाकर उस दिव्य दुनिया में ले चलो। बाबा समझाते हैं कि यह संसार अभी कब्रिस्तान समान है, लेकिन इसका रूपांतरण होकर परिस्थान बनना निश्चित है। वहाँ हर कर्म इतना शुद्ध होता है कि वह अकर्म बन जाता है, जबकि यहाँ विकर्मों का ही बोझ है। इसी समय बाबा हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की शिक्षा दे रहे हैं जो कभी भी विकर्म में न बदलें। वे बताते हैं कि आज की दुनिया मानो एक बेहद की लंका है, चारों ओर दुख और बंधन का सागर है और इसमें रावण का ही राज्य चल रहा है। इस परिस्थिति से हमें छुड़ाने वाले केवल एक ही पिता हैं, जो सच्चे वर हैं और हम सब आत्माएं उनकी दुल्हनें। यही बाप अब हमें इस शोकयुक्त लंका से मुक्त कर अशोक वाटिका अर्थात सतयुग की आनंदमयी दुनिया में ले जाते हैं। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वयं बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और हमारा भी यही कर्तव्य है कि इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए, अज्ञान में भटके लोगों के लिए मार्गदर्शक बने। हम आत्माओं को यह सहज सत्य समझाना है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं और आत्माएं आपस में सगी भाई हैं। बाबा बार बार स्मरण कराते हैं कि हम सब शिव बाबा की संतान हैं, इसलिए आत्मिक दृष्टि से सभी भाई भाई हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम भाई बहन के संबंध में जुड़ते हैं। हमें अपना असली वर्षा तो दादे शिव बाबा से ही प्राप्त करना है, इसलिए ध्यान भी उसी पर रखना है। शिक्षा यही है, स्वयं को आत्मा मानो, बाप को याद करो और धीरे धीरे सारे देह आधारित संबंधों के बोझ को हल्का करते जाओ। 8 घंटे का स्मृति योग स्थिर रखो और शेष 16 घंटे में जीवन के आवश्यक कार्य और जिम्मेदारियां निभाते रहो। यही संतुलन तुम्हें सफलता और सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से एक नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं और हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। अब हमारे जीवन में विकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में सृष्टि का संपूर्ण चक्र स्पष्ट घूम रहा है। स्वयं बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं, जो आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। वे कहते हैं, मैं ही असली स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और मेरा कार्य है आत्माओं को सृष्टि के चक्र का सच्चा ज्ञान देना। मैं पतित पावन बनकर आया हूँ ताकि तुम्हें मुक्त कर पुनः पवित्रता की ओर ले चलूँ। बाबा हमें यह भी समझाते हैं कि वे ज्ञान के सागर, सत और चैतन्य स्वरूप हैं और यही अमूल्य वर्षा अब अपने बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। साथ ही वे स्नेहपूर्वक यह भी कहते हैं, आपस में झगड़े फसाद मत करो, कटुता और द्वेष से दूर रहो, लून पानी बनने के बजाय मधुरता और सहयोग को धारण करो। यही सच्चे ईश्वरीय परिवार की पहचान है।
हमें हर परिस्थिति में हर्षित रहना है और इस आनंदमयी ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर सबको परमपिता का सच्चा परिचय देना है। इन गहन बातों को केवल सुनना ही नहीं बल्कि मन मंथन कर भीतर गहराई से उतारना है। हम आत्माएं अपने परमपिता शिव बाबा से अनमोल वर्षा प्राप्त करती हैं, जो हमें सतयुग का सुखमय राज्य दिलाता है। बाबा ने ही हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था, जिसके बाद हमने 84 जन्मों का पूरा चक्र भोगा। अब वही करुणामय पिता फिर से हमें सहज रीति से समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा मानो, बाप को याद करो और अपने स्वभाव को मीठा व मधुर बनाओ। यही है वास्तविक जीवन की शक्ति और सच्चा आनंद। पूरी मुरली से हमें जीवन में धारण करने योग्य 2 प्रमुख सूत्र मिलते हैं। पहला यह कि हर कर्म श्रीमत के अनुरूप श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न हो जिससे किसी प्राणी को दुख पहुंचे। इसके लिए हमें दैवी गुणों को अपनाना है और सदा परमात्मा की दिशा पर चलना है, ताकि हमारे कर्म पवित्रता और श्रेष्ठता से भर जाए। दूसरा सूत्र ये है कि सदैव आनंदमयी और प्रसन्न रहने के लिए स्वयं को स्वदर्शन चक्रधारी मानो। कभी भी कटु या रूखा न बनो। अपनी मधुर वाणी और सहज व्यवहार से सबको परमपिता का सच्चा परिचय दो और अपने स्वभाव को इतना मीठा बनाओ कि हर कोई तुम्हारे संपर्क से सुख और शांति का अनुभव करे। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। आज का दिव्य वरदान है, मान पाने की चाह छोड़ सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी बनो। इसका गहरा अर्थ ये है कि चाहे कोई हमें मान्यता दे या न दे, हमें हर आत्मा को मीठा भाई बहन मानकर आत्मसम्मान में स्थित रहना है और उन्हें प्रेम व आदर की दृष्टि से देखना है। यदि हम सोचें कि पहले वह हमें मान दे तब हम भी देंगे, तो यह सूक्ष्म भिखारीपन है और इससे योग की पवित्रता कम हो जाती है। निष्काम योगी वही है जो बिना किसी अपेक्षा के अपने रूहानी स्नेह से सबको मान देता है, यहाँ तक कि विरोधी को भी मित्र बना लेता है। यदि कोई हमें कठोर शब्द या चोट पहुंचाए तो भी हमें उसके बदले में ज्ञान और प्रेम के रत्न देने हैं, क्योंकि हम उस रत्नागर बाप की संतान हैं जिसके पास असीम खजाना है। आज का दिव्य संदेश है, विश्व के नवनिर्माण के लिए 2 शब्द हमेशा स्मरण में रखो, निमित्त और निर्माण। प्यारे रूहानी बच्चों, आप ब्रह्मा मुख वंशावली के ब्राह्मण कुल के भूषण हो, जो देवताओं से भी श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। आप भारत और पूरे विश्व में अपनी सेवा से उच्चतम योगदान दे रहे हो और इस प्रयास से एक दिन आप पुनः पूज्य स्थिति को प्राप्त करोगे। जिस प्रकार पुजारी को कौड़ी से हीरे की तरह संवारते हैं, उसी प्रकार बाप दादा अपने रूहानी बच्चों को आत्मिक प्रकाश और श्रेष्ठता की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे दिव्य बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का प्रेम, आशीर्वाद और स्नेहपूर्ण स्मरण हमेशा बना रहे। रूहानी बाप की ओर से सभी बच्चों को नमस्ते और ओम शांति।